ज्यामिति कला चैप्टर नंबर 2 में पहला सवाल है किसी सीधी सरल रेखा क ख का समद्विभाग करना है। तो कोई भी एक रेखा है जिसका नाम क ख है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। उसका माप नहीं दिया है, तो हम अपनी इच्छा से किसी भी नाप का एक रेखा खींच लेंगे। तो किसी भी नाप का एक रेखा खींच लेंगे। जिसका नाम क और ख है। तो रेखा क ख का अर्धक करना है। तो बिंदु क और ख, तो बिंदु क को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी भर के, बिंदु क को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी भरकर एक चाप ऊपर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटना है। फिर इसी चाप से बिंदु ख को केंद्र मानकर इसी चाप से कटे हुए चाप पर एक चाप काटेंगे। इसका नाम प और र मान सकते हैं। इसके बाद इस बिंदु बिंदु प और बिंदु र को पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमने एक रेखा क ख का अर्धक किया। अगर क ख की लंबाई अगर 8 सेमी हो तो इतना 4 सेमी हो जाएगा। 4 सेमी बिंदु ए से, तो 8 सेमी अगर मान लेते, अगर 8 सेमी क ख की लंबाई है तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। समद्विभाजित करेंगे तो दो बराबर भागों में बटेगा। तो 4 सेमी ये हो जाएगा, 4 सेमी ये हो जाएगा। तो फिलहाल माप नहीं दिया है, तो किसी भी माप का हम खींच लेंगे। खींचने के बाद देख लेंगे कि इसका जो माप है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। नाप लेंगे। अगला सवाल है, कहा है कि किसी दिए गए चाप, कोई एक चाप है जिसका नाम क ख है, उसको समद्विभाग करना है। उसको भी दो बराबर भागों में बांटना है। तो चाप कहा गया है, चाप का नाम क ख है। तो चाप का जो ये नहीं बताया गया कि छोटा चाप है बड़ा चाप है, किस सेमी त्रिज्या का चाप है, कितने सेमी का त्रिज्या का चाप है, तो नहीं दिया है। तो अब हम अपनी इच्छा से कोई भी एक चाप खींच लेंगे, छोटा या बड़ा। तो एक चाप खींच लेंगे। तो हमने एक चाप खींच लिया। अपने हिसाब से खींचना है किसी भी त्रिज्या का, छोटा या बड़ा कोई भी होगा। इसका नाम क और ख। एक चाप है क ख, इसका अर्धक करना है। तो जब भी चाप का अर्धक करना हो तो जहाँ पे बिंदु हो, बिंदु क और ख को स्केल की सहायता से मिला लेना चाहिए। इसको पटरी की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ हमें एक लाइन प्राप्त हुआ है क ख।
तो क सिरे को और ख सिरे को मिला देंगे तो यहाँ पे एक लाइन प्राप्त होगा। इस लाइन का हमें अर्धक करना है। तो अर्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेंगे। तो बिंदु ख को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटा। फिर इसी चाप से बिंदु क को केंद्र मानकर कटे हुए चाप पर एक चाप काटा। जो बिंदु प और र को प्रदर्शित करता है। अब पट्टी की सहायता से बिंदु प को बिंदु र से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमने एक चाप क ख का अर्धक किया। तो यहाँ पे जो अर्धक हुआ है चाप, तो जितना ये सेमी होगा, जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा। तो दो बराबर भागों में इस प्रकार हमने प्रकार की सहायता से समद्विभाजित किया। अगला सवाल कहा गया है कि एक रेखा है क ख, एक सरल रेखा क ख है। तो क ख के बीच में किसी बिंदु छ से लंब खींचना है। तो जो रेखा है कितनी माप का ये नहीं दिया गया सवाल में, तो रेखा की लंबाई नहीं दिया गया है। तो अपने हम इच्छा से किसी भी माप का एक रेखा खींच लेंगे। तो किसी भी माप का एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम क और ख है दिया है। इसके बाद कहा गया इसके बीच में बिंदु छ है। तो बीच में कहीं भी हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे है। तो क ख के बीच में एक बिंदु छ है। तो यहाँ से लंब खींचना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम बिंदु छ को केंद्र मानकर कोई भी एक चाप ले लेंगे, छोटा बड़ा, और डॉट डॉट लाइन का इस्तेमाल करना है। इतना करने के बाद किसी भी साइड से, इस साइड से या इस साइड से, इसी कोई भी चाप से, तो हम दो चाप काटेंगे। तो एक चाप काटने पर 60 अंश बनता है, एक और चाप काटेंगे तो 60 अंश बनेगा। तो इस प्रकार दो चाप काटने से 120 अंश का कोण बन गया। तो 60 है, अगर 60 है तो इसके बीच का अर्धक करना है, तो 30 हो जाएगा। तो इस कोण को अर्धक कर देंगे बीच। तो एक चाप यहाँ से काटेंगे, फिर उसी चाप से यहाँ से काटेंगे। इसके बाद जो पॉइंट होगा जहाँ पे एक दूसरे को जो लाइन काट रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं, च मान सकते हैं। अब च और छ को पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो बिंदु च और छ को पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो ये डॉट लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि यही हमें रचना करना। तो जो रचना करना होगा उसको डॉट लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस प्रकार हमने एक 90 अंश का कोण बनाया। इसको चांद की सहायता से नाप सकते हैं। तो चांद की सहायता से नापेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अच्छे से बनाना है। तो किसी भी लाइन का एक रेखा क ख खींच लेंगे, उसकी बीच में कोई बिंदु छ ले लेंगे, यहाँ से ऐसे एक चाप खींचेंगे और किसी भी साइड से
दो चाप काटेंगे तो एक चाप काटने पर 60 अंश बनता है, दो चाप काटेंगे तो 120 अंश हो जाएगा। तो उसका जो 60 होगा, इसका 60, दोनों मिल के 60 60 120 होगा, तो 60 अंश का अर्धा कर देंगे तो ये जो कोण होगा 30 अंश हो जाएगा। यहाँ तक ये 30 होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 30, और बाकी ये 60 है तो 60 अधन 30, तो इधर से भी 90 अंश होगा और इधर से भी 90 अंश होगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 180 अंश हो जाएगा। सरल सरल रेखा बना कोण 180 अंश होता है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक सरल रेखा कख है, कख रेखा पर दिया कोई बिंदु है, दिया गया है र है, र से लंब खींचना है। सवाल में कहा गया है कि एक सरल रेखा है कख है जिसका नाम कख है, बिंदु र से लंब खींचना है और र किसी भी रेखा के समीप है। बिंदु जो र है वो किसी भी रेखा क या ख के समीप है, तो वहाँ से एक लंब खींचना है। तो इसका भी माप नहीं दिया है, कितना सेमी का रेखा नहीं दिया है, तो एक रेखा हम खींच लेंगे। चूँकि रेखा की लंबाई को माप नहीं सकते हैं, तो किसी भी माप का एक रेखा क खींच लेंगे। उसके बाद कहा गया बिंदु र से लंब रेखा खींचना हो जो किसी एक सिरे के पास हो, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पे। तो मान लेते हैं बिंदु क या ख पे, तो हम मान लेते हैं ख पे है, यहाँ पे बिंदु र है जो ख सिरे के पास है, यहाँ से लंब खींचना है तो 90 अंश का कोण बनाना है। तो वही प्रक्रिया वैसे ही बनाएंगे, एक चाप खींचेंगे, डॉट डॉट लाइन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दो चाप काटेंगे, फिर इस चाप का अर्धा कर देंगे, उसके बाद जहाँ पे एक दूसरे को चाप काटेंगे उसका नाम मान लेंगे, या कुछ भी मान सकते हैं अपनी इच्छा से, और फिर इसको पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमने एक लंब खींचा बिंदु र से, इसको नाप लेंगे। तो थोड़ा मिस्टेक है इसमें, तो ठीक से बनाएंगे बन जाएगा। तो वैसे बनाने का प्रोसेस वही है, प्रक्रिया वही है, सेम वैसे ही बनाना है। अगला सवाल कहा गया है इसमें कि कोई एक रेखा कख 5 सेमी का है, एक 5 सेमी का रेखा, एक रेखा कख 5 सेमी का है, उसके किसी बाहर से दिए हुए किसी बिंदु च से लंब खींचना है। तो 5 सेमी दे दिया है, तो 5 सेमी लंबाई का एक रेखा खींच लेंगे। तो 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे, जिसका नाम बिंदु क और ख है। तो इसमें कहा गया है इसके बाहर किसी बिंदु से, बाहर का मतलब इधर किसी भी साइड किसी बिंदु से च से लंब खींचना है। तो हम अपने हिसाब से मान सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु च है, तो यहाँ से इस लाइन पर लंब खींचना है जिसका नाम च है, बिंदु च है। तो यहाँ से बिंदु च को केंद्र मानकर एक ऐसा चाप खींचेंगे जो रेखा कख को दो जगह काटता हो। इसके बाद इसका नाम मान लेंगे य और र।
तो बिंदु र को केंद्र मानकर या य को केंद्र मानकर, कोई भी एक जगह से केंद्र मानकर, बिंदु र को केंद्र मानकर हमने एक चाप नीचे खींचा। फिर इसी चाप से बिंदु ए को केंद्र मानकर नीचे की तरफ कटे हुए चाप पर एक चाप काटा। उसके बाद इस बिंदु का नाम मान लेते हैं 6 है। इसको पट्टी की सहायता से मिला देंगे। तो इसको पट्टी की सहायता से मिलाएंगे तो इस प्रकार हमने रेखाखंड 5 सेमी के बाहर से बिंदु च से रेखा क ख पर एक लंब डाला। ये 90 अंश का होगा, नाप सकते हैं, नापेंगे तो 90 अंश होगा। तो ठीक है।